बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटर पब्लिशर वीडियो सेशन। आज हम हिस्ट्री ग्रेड 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपने इसके लेसन्स को पढ़ने के लिए आपके पास कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की आपकी टेक्स्ट बुक, आपका समर पैक और आपका रिसोर्स पैक होना चाहिए। आपका समर पैक आपको इस लेसन को प्रैक्टिस करने में बेहतर तरीके से मदद देगा, जबकि हमारा रिसोर्स पैक हमारे पेरेंट्स, टीचर और प्रिंसिपल की गाइडेंस के लिए है। आप हमारा रिसोर्स पैक हमारी कैंटप की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा हिस्ट्री ग्रेड 6 का चैप्टर 2 है द आर्यन एरा, और हमारा आज का SLO है डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ आर्यन सोसाइटी। हम अपने आज के इस लेक्चर में आर्यंस का मुआशरा कैसा था इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उनका सोशल सिस्टम देखते हैं। देवर माइग्रेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि वो हिंदुस्तान में हिजरत कर कर आए, सेंट्रल एशिया से इंडिया आए वो लोग, सेंट्रल एशिया टू इंडिया। और इनका अपना कोई यहाँ पे पहले से ये लोग यहाँ पे नहीं बसे हुए थे। इससे पहले यहाँ पे दूसरी सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, और ये लोग किसी और इलाके से यहाँ पर आए, हिंदुस्तान आए, और यहाँ पर इन लोगों ने अपनी आबादी शुरू की। आर्यंस जिस सोसाइटी से बिलोंग करते थे या जिस जगह से वो आए, वहाँ पे ट्राइबल सिस्टम प्रैक्टिस किया जाता था। वहाँ पे लोग मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रोह में रहते थे, मुख्तलिफ़ किस्म के ट्राइब्स थे, बहुत सारे लोगों के अपने अपने कबीले थे, और वो अपने कबीलों के मुताबिक अपनी जो उनकी इस्लाहात थी या उनकी जो भी नॉर्म्स थे उनको प्रैक्टिस करते थे। और उनके हर कबीले का कोई ना कोई एक लीडर होता था। दे ऑल हैव द लीडर ऑफ देयर ट्राइब। आर्यंस अडॉप्टेड द वे ऑफ लिविंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन या इंडस वैली पीपल। यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लोग बसे हुए थे उनका जो सोशल सिस्टम था उसने भी आर्यंस को इन्फ्लुएंस किया। वो अपने साथ तो एक ट्राइबल सिस्टम यहाँ पर लेकर आए, एक रिलीजन लेकर आए, एक लैंग्वेज लेकर आए, लेकिन उन्होंने यहाँ पे वे ऑफ लिविंग या सोसाइटी जो उन लोगों को पसंद आई, वो यहाँ पे इंडस वैली पीपल का जो एक माशरती निज़ाम था उन्होंने उसको भी साथ साथ अपने निज़ाम के साथ मर्ज करके इसको अडॉप्ट किया। इन लोगों ने जिस तरह से इंडस वैली के लोगों ने अपने घर बनाए हुए थे, अपनी फैमिलीज़ थी उनकी, इन लोगों ने यहाँ पर अपने घर बनाए। इंडस वैली के लोग जो थे वो जॉइंट फैमिली सिस्टम उनके यहाँ था, जबकि ये लोग जो इनका अपना कोई इस तरह से जो इनका अपना बैकग्राउंड था या जिस सोसाइटी से आए थे वहाँ पे फैमिली सिस्टम नहीं था, तो यहाँ पे आके इन लोगों ने जॉइंट फैमिली सिस्टम इंडस वैली के लोगों से सीखा और अडॉप्ट किया। उसके अलावा इंडस वैली लोगों के यहाँ जिस तरह से मर्द उनके घर का सरबराह था, इन लोगों के यहाँ भी ये चीज़ पाई जाने लगी कि मैन वॉज द हेड ऑफ द फैमिली। उसके अलावा जो चीज़ यहाँ पे इन लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाई वो थी कास्ट सिस्टम। जैसा कि आप देख चुके हैं, इंडस वैली के लोगों में कास्ट सिस्टम नहीं था, बस वहाँ पे 2 क्लासेस पाई जाती थी। उनके यहाँ क्लास सिस्टम था जो कि था रिच क्लास और पुअर क्लास, जबकि इंडस वैली के लोग यहाँ पे अपने साथ एक पूरा कास्ट सिस्टम लेकर आए। इन्होंने यहाँ पे नया ज़ात पात का निज़ाम इंट्रोड्यूस करवाया। इनके यहाँ 4 किस्म की ज़ातें थी। पहली ज़ात इनके पास थी ब्राह्मण, उसके बाद जो दूसरी ज़ात थी वो थी क्षत्रिय। इनकी जो ज़ातें थी, जिस तरह से इनकी ज़ातों को बताया जा रहा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, इसी तरह से इन लोगों ने इनको भी इसी ऑर्डर में सेट किया था कि सबसे ऊंची ज़ात इनके पास ब्राह्मण थी, उसके बाद क्षत्रिय थे, इसके बाद जो तीसरी ज़ात थी वैश्य, ये इनके पास थी तीसरे नंबर पर, और सबसे जो कम ज़ात थी जिसको सबसे कम समझा जाता था, लो क्लास या लो कास्ट समझा जाता था, वो थे शूद्र। और इनके यहाँ ये क्लासिफिकेशन क्यों थी कि क्यों ब्राह्मण इनके लिए सबसे टॉप पर थे, सबसे ज़्यादा मुकद्दस थे, और शूद्र इनके लिए सबसे ज़्यादा लो क्लास थे। उसकी वजह ये थी कि इन लोगों का मानना था कि जो ब्राह्मण ज़ात के लोग हैं वो उनके गॉड ब्रह्मा, जो उनका गॉड ब्रह्मा था उसके सर से पैदा हुए हैं, उसके सर से वो लोग क्रिएट हुए हैं, जबकि क्षत्रिय ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ब्रह्मा के बाजुओं से पैदा हुए हैं। इसी तरह से जो वैश्य ज़ात से लोग ताल्लुक़ रखते थे उनके बारे में कहा जाता है कि वो गॉड ब्रह्मा के पेट से पैदा हुए हैं, जबकि जो सबसे कम ज़ात लोग थे उनके बारे में ये राय है इनकी कि वो ब्रह्मा देवता के पाँव से पैदा हुए हैं। ये इन लोगों के यहाँ कास्ट सिस्टम था जो गॉड ब्रह्मा से जुड़ा हुआ था, और इन्होंने इसी कास्ट के मुताबिक अपने खुदा से रिलेटेड इन लोगों के ये बिलीव्स थे कि ब्रह्मा जो है वो इनके खुदा ब्रह्मा के सर से पैदा हुए हैं, जबकि क्षत्रिय उनके बाजुओं से, वैश्य पेट से, और शूद्र उनके पाँव से पैदा हुए हैं। इसी तरह से इन्होंने अपने कास्ट सिस्टम से ही अपने इकोनॉमिक सिस्टम को भी डेवलप किया था, लेकिन हम इसका इकोनॉमिक सिस्टम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये वो सोसाइटी थी जो यहाँ पे आर्यंस ने आकर डेवलप की। कुछ उनकी अपनी सोशल वैल्यूज़ थी, कुछ अपना उनका कल्चर था, और कुछ यहाँ पे उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन से अडॉप्ट करके एक अपना एक नई सोसाइटी वजूद में लाए। अब आप इससे रिलेटेड होमवर्क देखें।
आपका पहला होमवर्क समर पैक से है, SLO बेस्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, हाउ द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ आर्यंस वाज डिफरेंट फ्रॉम द इंडस वैली पीपल। हमने अभी डिस्कस किया कि इंडस वैली पीपल के यहाँ किस तरह का स्ट्रक्चर था, जबकि आर्यंस ने यहाँ पे जो स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करवाया वो कास्ट सिस्टम भी था, वहाँ पे कास्ट सिस्टम उन्होंने बताया। तो अब आपने करना ये है कि इन दोनों में जो डिफरेंस आपको नज़र आता है कि इंडस वैली का यहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर किस तरह से डिफरेंट था, इसको डिस्कस करें। इसके बाद आप MCQ देखें अपनी टेक्स्ट बुक से। MCQ नंबर 8 है आपके पास, विच इज़ द लोएस्ट कास्ट इन हिंदू कास्ट सिस्टम। यहाँ पे आपने 4 जातें पढ़ी, ब्राह्मण, क्षत्रियस, वैश्यास और शूद्रा। यहाँ पे आपने आइडेंटिफाई करना है कि सबसे लोएस्ट कास्ट इनमें से कौन सी है। उसके बाद आपके पास एक कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, राइट अ नोट ऑन आर्यंस एंड देयर सोशल सिस्टम। यहाँ पे आपने आर्यंस का इंट्रोडक्शन बताना है कि वो लोग कौन थे, कहाँ से आए, और उसके साथ साथ वो क्या सोशल सिस्टम लेकर आए, उसको आपने डिटेल में डिस्कस करना है। थैंक यू सो मच फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज़।